नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, पिछले 24 घंटों में मालदीव के मंत्रियों ने सोशल मीडिया पर जो जहर फैलाया है, जो गंद फैलाई है, उसकी वजह से मालदीव अब पूरी दुनिया में और वर्ल्ड स्टेज पर अकेला पड़ना शुरू हो गया है। यहाँ तक कि इनके जो दो सबसे करीबी दोस्त हैं, यानी कि चीन और पाकिस्तान, इसके अलावा तुर्की भी इनका एक तीसरा करीबी दोस्त देश है। इन तीनों देशों की भी इस समय इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही कि ये खुलकर मालदीव के समर्थन में एक स्टेटमेंट ही दे दे। लेकिन अब से कुछ देर पहले एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने मालदीव को हिलाकर रख दिया है। दरअसल ये बयान आया है बांग्लादेश से। आप सभी लोग जानते ही होंगे कि आज बांग्लादेश में प्रधानमंत्री पद के चुनाव हो रहे हैं, उसकी वोटिंग हो रही है। और जो वहां पर वर्तमान प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी, वो भारत समर्थक मानी जाती है। इसके अलावा जो वहां पर विपक्षी पार्टी है खालिदा जिया की, वो भारत विरोधी मानी जाती है। उनका मानना है कि भारत और बांग्लादेश के संबंध टूट जाने चाहिए और बांग्लादेश को सिर्फ पाकिस्तान और चीन से संबंध रखने चाहिए। और इसीलिए इस पूरे चुनाव में भी उन्होंने एंटी इंडिया कैंपेन किया। लेकिन इसका असर क्या हुआ? जीरो। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ बढ़ रही हैं। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने भारत के साथ अपने संबंधों को बिल्कुल भी नहीं छुपाया, बल्कि खुलकर कहा कि हम भारत के समर्थक हैं और हमेशा रहेंगे। और आज सुबह वोटिंग से कुछ ही मिनटों पहले जो उन्होंने बयान दिया, उसने तो ना सिर्फ भारत विरोधी बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी, बल्कि भारत के विरोधी देश जैसे कि मालदीव तक को पसीने दिलवा दिए। दरअसल स्क्रिप्ट आप देखिए, शेख हसीना जी ने कहा है कि जो लोग भारत का विरोध करते हैं उन्हें सबक सीखना चाहिए। भारत हमारा सबसे ज़्यादा पक्का दोस्त है और हम बहुत ही ज़्यादा लकी हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि भारत हमारा पड़ोसी है। और कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के आज के इस बयान को तमाम जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट मालदीव में हुए कांड से जोड़कर देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं वहां निशाना जरूर साधा गया है, ताकि देश और देश के बाहर जो भारत विरोधी हैं उन्हें एक कड़ा संदेश दिया जाए। और मेरे हिसाब से अब समय आ गया है कि नेपाल और श्रीलंका भी सामने आए, क्योंकि सालों तक हम इन्हें करोड़ों रुपए देते आए हैं, बड़ी मदद देते आए हैं। यही समय है भारत का साथ देने का और भारत के साथ अपनी वफादारी निभाने का। वहीं मालदीव के लिए ये एक बहुत बड़ा सबक है, क्योंकि मालदीव अब ना सिर्फ इंटरनेशनल स्टेज पर अकेला पड़ चुका है, बल्कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उन्होंने भी मालदीव को आइसोलेट करना शुरू कर दिया है। कहीं से भी कोई भी समर्थन मालदीव के लिए नहीं है, बिल्कुल जीरो सपोर्ट है मालदीव के लिए। यहाँ तक कि चीन, पाकिस्तान तक की हिम्मत नहीं पड़ रही कि वो मालदीव के समर्थन में खुलकर आए। हालांकि पाकिस्तान के कुछ ट्विटर के महारथी हैं जो कि सिर्फ भारत को गाली देने के लिए अपने नाम के सामने पाकिस्तान का झंडा हटाकर मालदीव का झंडा लगाकर ऐसे दिखा रहे हैं कि हम मालदीव के लोग हैं और भारत से नफरत करते हैं। यानी कि दुश्मनी में वो इतना गिर चुके हैं कि अपने देश के झंडे तक को हटा दे रहे हैं और किसी दूसरे देश के झंडे को अपना बता रहे हैं। यानी कि ये तो वही बात हो गई कि दुश्मनी निभाने के लिए गधे को ही अपना बाप बना लिया। हालांकि इस पूरे मामले पर आगे जो भी अपडेट आएगा मैं आपको देता रहूंगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।